तो हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपना प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नितिन मनचंदा रियल एस्टेट से जुड़े हुए रेगुलर अपडेट्स आप सबके लिए लाता रहता हूं। अच्छे अच्छे रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स आप सबके लिए लाता रहता हूं और बताता रहता हूं कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलेगा, या अगर आप एंड यूजर हैं तो आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल देना ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं आज जिस प्रोजेक्ट पे खड़ा हूं उसकी लोकेशन की बात करूं तो सोनीपत सेक्टर 34 की ये लोकेशन रहने वाली है। और जो ब्रांड रहने वाला है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, पैन इंडिया का नंबर 1 ब्रांड रहने वाला है गोदरेज। गोदरेज आप सबके लिए लेके आया है दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स, जिसके आपके साइज रहने वाले 110 गज से लेकर 180 गज तक के। अगर मैं इसमें बात करूं कि क्यों हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसमें अप्रिसिएशन मिल सकता है अच्छा खासा, और प्रोजेक्ट की क्या मेजर यूएसपीज हैं, तो मेरी इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मैंने आपको बताया था कि पैन इंडिया का नंबर 1 डेवलपर गोदरेज आप सबके लिए लेके आया है सोनीपत सेक्टर 34 में दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स। जैसे कि आप देख सकते हो आसपास की ये जो आपकी ग्रीनरी दिख रही है, टोटली सर सारे के सारे आपके पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी रहने वाली है। सेल्स गैलरी यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हो। अगर मैं इंटरनल रोड्स की बात करूँ तो 9 मीटर वाइड और 24 मीटर के रोड रहने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। हम पहले इसकी लोकेशन की बात करेंगे कि इस पे क्या मेजर यूएसपी है, क्या फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, क्या फ्यूचर में यहाँ पर डेवलपमेंट आने वाली है। हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट के जो प्लॉट्स के साइजेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपका पैसा कैसे अप्रिशिएट हो सकता है, कैसे आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे और एंड यूजर के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, बिल्कुल ये गेट रेडी हो चुके हैं। आपका 24 मीटर वाइड गेट रह चुका है। टोटल जो प्रोजेक्ट है गोदरेज का आपका ल्यूटेंस थीम पे बेस्ड है, यानी कि आपका जो पार्लियामेंट में जो ग्रीनरी हुई है उसके बेसिस पे आपका गोदरेज भी यहाँ पर आपका सेम ग्रीनरी करेगा। ये देख सकते हैं जो मेरी एंट्रेंस रहने वाली है आपकी 9 मीटर वाइड रोड से स्टार्ट हो जाती है। 30 फुट की रोड रहने वाली है आपकी। मॉडल अंदर रेडी हो चुका है। आप आइए, आप साइट विजिट के लिए नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, अपनी बुक कर सकते हो विजिट। सो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे बात कर रहे थे चलने की, तो मैं लोकेशन से स्टार्ट करता हूँ। सोनीपत सेक्टर 34 की लोकेशन रहने वाली है। बैंग ऑन NH 33 बी ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर मैं इस हाईवे की यूएसपी बताऊं तो ये आपका डायरेक्ट हाईवे मेरठ से रोहतक की तरफ जा रहा है, यानी कि आपका बीच में खरखोदा भी यहीं पर ही कनेक्ट करोगे आप। मैक्सिमम मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे आपका खरखोदा रहने वाला है, जहां पर आपकी मेजर डेवलपमेंट आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि मारुति का प्लांट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपका प्लांट आने वाला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, और भी आपके टाटा की अच्छी खासी इंडस्ट्रीज आ रही है यहाँ पे। JBM जो आपकी बसेज हैं, DTC बसेज हैं, वो भी यहीं पर ही मैन्युफैक्चर होंगी कल को। और आपके वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेज भी यहीं पर मैन्युफैक्चर होंगे। अगर मैं दूसरी और बात करूँ इसमें कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट आ रही है, तो दूसरा आपका रैपिड रेल का भी कुछ टाइम में काम स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, जो कि आपकी सराय काले खां से स्टार्ट होगी और पानीपत की तरफ जाएगी। और अगर मैं बात करूँ रैपिड नॉर्मल मेट्रो की, जो आपकी रेड लाइन है, रिठाला वाली लाइन है, वो भी एक्सटेंड होकर नाथुपुर तक जाएगी। और अगर मैं बात करूँ इस लोकेशन के आसपास के मेजर हाईवेज के बारे में, जो काफी पॉपुलर हाईवेज हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया जो कि आपका NH 33 जो कि आपका डायरेक्ट कनेक्ट करेगा खरखोदा को। दूसरा आपका हाईवे रहने वाला है KMP, मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपका KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जिसे आप वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। तीसरा सबसे पोर्श बेल्ट हमारी रहने वाली है GT करनाल रोड की। जी हाँ, NH01 NH 44 आपके बिल्कुल मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाला है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको लोकेशन क्लियर करी, इसकी आसपास अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूं तो आपकी हॉस्पिटल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में टोटली एजुकेशनल हब है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल मेरे सामने, इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने OP जिंदल यूनिवर्सिटी का कैंपस डिलीवर्ड है, यानी कि काफी अच्छा खासा एजुकेशनल हब है। सो इन्वेस्टर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर आसपास की लोकेशन क्लियर करी, मैं आपको एक बार इसके मॉडल पे भी लेके चलता हूँ और इस पे आपको छोटी सी एक ब्रीफिंग देता हूँ कि मॉडल हम क्या लेके आए हैं, क्या हम प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और क्या उसमें एमिनिटीज रहने वाली। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा मॉडल रेडी हो चुका है। गोदरेज ग्रीन एस्टेट के नाम से ये प्रोडक्ट आया हुआ है। इसमें आपका टोटल जो लैंड पार्सल रहने वाला है 48 एकड़ का लैंड पार्सल रहने वाला है। 45 मीटर के आपकी रोड से एंट्रेंस रहने वाली है। मेरे पास की 9 मीटर रोड से भी एंट्री रहेगी, आपका 24 मीटर रोड भी इसमें अवेलेबल है।
टोटल अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूँ, एमिनिटीज की बात करूँ, तो हमारे हर ब्लॉक में इसमें एमिनिटीज रहने वाली है। टोटल इसमें आपके 4 ब्लॉक्स रहने वाले हैं। अगर मैं उनके नाम की बात करूँ तो आपके ऑर्किड, मेडोस, ब्लॉसम और विस्ता के नाम से आपके ब्लॉक्स रहने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि हर एक ब्लॉक में इसमें एमिनिटी रहने वाली है। जैसे आपका फर्स्ट ब्लॉक में आपकी एमपी थिएटर की एमिनिटी रहने वाली है। सेकंड ब्लॉक की बात करूं तो आपका लोटस पार्क रहने वाला है। थर्ड ब्लॉक की बात करूं तो आपका फ्लोरल पार्क रहने वाला है। अगर फोर्थ ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक जिसको हम विस्ता बोलते हैं, उसमें आपका क्लब हाउस रहने वाला है। 1 एकड़ का सेंट्रल पार्क रहने वाला है। साथ में आपके बैडमिंटन कोर्ट्स और लॉन टेनिस भी रहने वाले हैं। तो काफी अच्छी अच्छी एमिनिटीज लेके आए हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि ल्यूटेंस थीम पे बेसिस है टोटली प्रोजेक्ट। 48 एकड़ की टाउनशिप है। और अगर मैं साइजेस की बात करूं तो 110 गज से लेकर 180 गज तक के इसमें साइज रहने वाले हैं। एक और आप सबके लिए एक अच्छी खबर ये है कि दीनदयाल जनआवास योजना में पहले आपके पास स्टिल्ट+3 की परमिशन थी, नाउ अब आप स्टिल्ट+4 यानी कि S+4 की अब हमारे पास परमिशन आ चुकी है। आप 4 फ्लोर भी बना सकते हो और हर एक फ्लोर की रजिस्ट्री करवा के कल को सेल भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो। एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए देखते हो या एज ए एंड यूजर देखते हो तो काफी अच्छा आपको यहाँ पर लग्जरी लिविंग स्टाइल और एप्रिसिएशन कल को देखने को मिलेगा। दूसरा अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो 24 मीटर वाइड रोड पे हम आपको 8.5 गज का एक्स्ट्रा स्पेस देंगे, जो कि आपका गोदरेज लिविंग्स ही मेंटेन करेगा, यानी कि ग्रीनरी स्पेस देंगे। वहां पर आप प्लांटेशन भी कर सकते हो। और दूसरी सबसे मेजर यूएसपी प्लॉट्स की ये रहने वाली है, कल को आपके इस प्रोजेक्ट में RWA नहीं बनेगी, यानी कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन आपकी नहीं बनेगी। कल को जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेंटेन करेगा, मैनेजमेंट रहेगी, वो गोदरेज की ही रहेगी। आपने जैसे कि सुना होगा कि जिन सोसाइटीज में बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट रहती है, बिल्डर का होल्ड रहता है, वो सोसाइटीज काफी अच्छी सक्सेसफुल जाती है और काफी अच्छा आपको एप्रिसिएशन भी देती है। तो जैसे कि मैंने आपको मॉडल समझाया, एक बारी हम प्लॉट्स पे भी चलते हैं, साइट पे चलते हैं, क्योंकि प्लॉट्स है मौके की चीज है। तो आपको एक बारी सामने भी समझ आएगा कि क्या यहाँ पर हमने डिलीवर्ड किया है, क्या गोदरेज ने यहाँ पर डिलीवर्ड किया है। चलिए इन्वेस्टर्स, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको गोदरेज के बारे में बताया था। गोदरेज में यहाँ पर इस टाइम पर पहला प्लॉट भी बनना स्टार्ट हो चुका है। ए ब्लॉक में 73 नंबर प्लॉट। आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने अपनी लाइफ टाइम पे पहली बार देखा है कि 1.5 साल के प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन में जैसे ही पोजीशन आया उसी टाइम आपका प्लॉट बनना स्टार्ट हो गया। तो आपका यहाँ पर घर भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसको देख के लोगों ने 100+ रजिस्ट्री भी हो चुकी है अब गोदरेज में। और दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में ये लगा के चलो कि 12 से 15 घर बनने और स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जहां पर आपके एंड यूजर्स आएंगे वहीं पर आपका एप्रिसिएशन मिलेगा, वहीं आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहती है। अब हम एक बारी और भी आगे आगे चलते हैं कि आप जैसे कि देख सकते हो, वहां पर जूम करके देख सकते हो कि क्लब हाउस भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ये लगा के चलो कि आपका ग्राउंड प्लस सेकंड का क्लब हाउस रहने वाला है। काफी अच्छी अच्छी एमिनिटीज रहने वाली है। एक बारी हम वहां पर भी चलते हैं। सो इन्वेस्टर्स, इस टाइम पर हम खड़े हैं डी ब्लॉक में, जो हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक रहने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है विस्ता। या मेरे पीछे देख सकते हो कि क्लब हाउस आपका रेडी हो रहा है। क्लब हाउस की इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पर आपको 9 मीटर रोड पे भी इन्वेंट्री मिलेगी और 24 मीटर पे भी अवेलेबल है मेरे पास कुछ इन्वेंट्रीज। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, अगर आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना होगा तो बीच में आपके सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहेंगे और गेटेड रहेगा टोटली हर ब्लॉक। और यहाँ इस ब्लॉक में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट है, एक तो दूसरा आपका कमर्शियल बिल्कुल नियर बाय हो जाता है। आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले क्लब हाउस दिखाया था, जो कि बिल्कुल सामने आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इस साइड आपका बैडमिंटन कोर्ट भी रहने वाला है, आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट। दूसरा सबसे मेरे प्रोजेक्ट की मेजर यूएसपी, 24 मीटर रोड। आप देख सकते हो कितना वाइड आपका 24 मीटर रोड रहने वाला है। सेम आपका इस साइड 24 मीटर रोड रहने वाला है। दूसरा आपको एक और अच्छी यूएसपी बताता हूँ कि अगर आप 24 मीटर रोड पे अगर आप कोई प्लॉट लेते हो तो दूसरा आपको 8.5 गज की जगह आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जो कि कल को मेंटेन करेगा गोदरेज लिविंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सोसाइटी में, इस टाउनशिप में RWA नहीं बनेगी, कोई आपके प्रधान, कोई आपके मेंबर्स नहीं चुने जाएंगे। गोदरेज लिविंग आपकी लाइफ टाइम तक इसको मेंटेन करेगा, गोदरेज के प्रोडक्ट को, ग्रीन एस्टेट को, यानी कि। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना मत छोड़िएगा, चाहे अगर आप एज अ एंड यूजर हैं, चाहे आप अगर एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए देख रहे हैं। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो 83,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 95,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का रेट रहने वाला है। और अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं तो पेमेंट प्लान इसका 30-70 का पेमेंट प्लान रह रहा है। दो मेरे पास पेमेंट प्लान के ऑप्शन है। अगर आपको 1 महीने के अंदर फुल पेमेंट करवा के रजिस्ट्री करवानी है तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा 30-70 के पेमेंट प्लान में आपको 10% देना है टोकन अमाउंट, 10% देना है विद इन 45 डेज, देन 10% आपका 90 डेज में जाएगा। दूसरा आपका 70% जो जाएगा फरवरी 2025 में जाएगा आपका, यानी कि आपको अच्छा खासा 8 महीने का टाइम भी मिल जाता है पेमेंट का। अगर आप एज ए एंड यूजर है तो 1 महीने के अंदर अपनी पेमेंट करके आप यहाँ पर अपना घर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। टोटली पोजेशनेबल प्लॉट है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी रहने वाली है। और दूसरा, अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए देख रहे हो तो 30% पे करके 70% पे आप लोन भी करवा सकते हो, नहीं तो 30% के बाद आप ना एग्जिट का ऑप्शन भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको इस ब्लॉक की एक यूएसपी बताई थी, एक तो आपका 24 मीटर का रोड हो गया, दूसरी आपकी एमिनिटीज होगी, क्लब हाउस वगैरह हो गया, 1 एकड़ का सेंट्रल पार्क हो गया, तीसरी आपकी यूएसपी रहने वाली है सामने बिल्कुल मेरे एंट्रेंस गेट रहने वाला है, बिल्कुल सेम जहां पर हम खड़े थे वही आपका एंट्रेंस गेट यहाँ पर भी रहने वाला है। दोनों एंट्रेंस गेट का डिस्टेंस रहने वाला है 500 मीटर का। तीसरी चीज, यहाँ पर आपकी कमर्शियल मार्केट बिल्कुल पास रहने वाली है। 3 इधर आपको कमर्शियल भी मिल जाते हैं, बाकी 2 कमर्शियल आपके वहां पर रहने वाले हैं। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए, अगर आपको साइट विजिट बुक करवानी है, तो नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम नितिन मनचंदा है, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।